यार अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से फेमिलियर हो गए हो? नहीं यार, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से मुझे नहीं लगता मैं कभी भी फैमिलियर हो सकता हूँ। ऐसा क्या रीज़न है? मतलब मैंने ना काफ़ी लोगों से हम्म। सुन लिया हम्म। कि देश है कि हम एक ब्रिटिश एक्सेंट है जो मेन है, ठीक करेक्ट। है, और एक है अमेरिकन एक्सेंट कि वो उससे फेमिलियर हैं, बट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की जब बारी आती है तो वो ना थोड़े से ऐसे हम्म। हो जाते हैं कि भाई नहीं, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। तो भाई देख, एक्सेंट तो बहुत सारे तरीके के हैं। हम्म। एक अमेरिकन एक्सेंट ले लो, आप कैनेडियन एक्सेंट ले लो, ब्रिटिश एक्सेंट ले लो, है ना। फिर सिमिलरली ना ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आता है। तो जब ये ऑस्ट्रेलियन, तो मुझे भी ये पता चला कि ना वो मुंह नहीं खोलते हैं। वो जब भी कुछ बोलना चाहते हैं ना, वो अंदर से रिदम निकाल देते हैं, बट उनका मुंह नहीं खोलता है। इसलिए हमेशा ऑस्ट्रेलियंस को बोला था कि भाई बोल रहे हो तो मुंह खोल के बोलो। वो क्या करते हैं, हमेशा बोल देंगे हाउ यू मच। अब इसमें ना कुछ समझ में नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। अब हमें गेस करना पड़ जाता है कि भाई बोलना क्या चाह रहा। अब तो मुझे खैर आदत पड़ गई समझ में नहीं कि क्या बोलना चाह रहा होगा ये। बट अभी भाई रिसेंटली मैंने टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन किया था वहाँ पे। ये क्या है? भाई ये ना पब्लिक स्पीकिंग क्लब होता है। अच्छा। तो उसमें आप ना पब्लिक के सामने खड़े होकर स्पीच देने की प्रैक्टिस करते हो। तो ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने सिडनी में ही ज्वाइन करी। और मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे इन लोगों ने समझाया कि जो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है ना, वो लोग बिना मुंह खोले बोलते हैं। और जब आप मुंह खोलोगे ही नहीं सही से, तो उसमें से आवाज़ निकलेगी ही कहाँ। अंदर से बस कुछ रिदम से निकलती है, और वो समझना थोड़ा टफ होता है। एंड सेम वैसे न्यूजीलैंड का एक्सेंट भी ना बहुत तरीके से सिमिलर है। इवन लोग बोलते हैं कि वो वर्स्ट है। अच्छा। वहाँ के भी लोग जो हैं मुंह अच्छे से नहीं खोलते हैं और सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जबकि एट द सेम टाइम आप जब ब्रिटिश एक्सेंट से कंपेयर करोगे, तो ब्रिटिश में बहुत अच्छे से मुंह खोल के उसे प्रोनाउंस करते हैं हम्म। और उसे बहुत एलिगेंटली बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बार ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड वाले नहीं कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस है भाई, बट उनका एक्सेंट समझना सच में नहीं हो पाएगा। तो यार स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी होगी ना इस यार चीज़ को मैंने लेके? इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। स्टार्टिंग में तो देखो प्रॉब्लम होती है, एक बंदा जब स्टार्टिंग में आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है हैबिचुएट होने में। बट अभी भी अगर मैं कंट्री साइड में चला जाऊँ तो ये दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, तो एक बार हम एक कंट्री साइड में थे सिडनी के। सिडनी से कुछ 100-200 किलोमीटर दूर था वो जगह, और वहाँ पे एक आउटलेट था। तो वहाँ पे ना खाना ऑर्डर कर रहे थे। अब वहाँ पे एक 16-17 साल की बंदी होगी, जो कि वहाँ की नेटिव बंदी थी। अब हमने उससे कुछ ऑर्डर किया जो हमें मेन्यू में दिखा, और उसके बाद ना उसके कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई इसमें आपको साइड में क्या चाहिए, या इसके केचप्स में क्या चाहिए, या सॉस में क्या चाहिए। हम्म। तो वो हमें उसकी बात समझ में नहीं आ रही। अब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रखा था वहाँ पे। हम दोनों उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसे पहली बार बोला रिपीट करने को, हमने उसे दूसरी बार बोला रिपीट करने को, तीसरी बार, चौथी बार, भाई हमें समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही है। अब वो बंदी 16-17 साल की, उसे भी दुनिया की वो नहीं कि हम्म। थोड़ा मुंह ओपन करके अच्छे से प्रोनाउंस कर दे। बट या मे बी उसकी तो हैबिट ही वही है। उसकी हैबिट, उसकी दुनिया वही होगी, शायद उसने वही देखा था। बट हम भी उसको कह रहे कि भाई थोड़ा करो। फिर हमने लास्ट में मैनेज किया, और हमें जो समझा हमने उसे बोल दिया कि हम्म। हमें ये चाहिए। तो उसने मैनेज कर लिया और ऑर्डर हो गया। बट दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मे बी कंट्री साइड में अगर आप जाओ ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको अभी भी फेस करनी पड़े। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो नहीं है अब इतनी इश्यूज़, बट कंट्री साइड में अभी भी हो सकती है। ओके।